नमस्ते दोस्तों, शक्ति योगा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। और इसके साथ ही साथ हम रेखा जी को भी बधाई देते हैं कि कल उनका जन्मदिन भी है। तो रेखा जी, आपको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। दोस्तों, आज है गणेश चतुर्थी, बहुत ही शुभ दिन है। तो बहुत ध्यान से हमें मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है और गणेश जी के बारे में और भी ज्यादा गहराई से बताने वाली है हमारी ग्रेट मास्टर रेखा जी। तो रेखा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने समय निकाला और आप हमारा मार्गदर्शन करेंगे। थैंक यू ज्योति जी फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर से आपने इंट्रोडक्शन दिया। और दोस्तों, आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई। आप सभी मास्टर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सारे आत्मी बंधु को मेरा प्यार भरा नमस्कार और प्रणाम है। दोस्तों, आज बहुत ही शुभ दिन है। आज जैसे हम सभी जानते हैं कि आज गणेश चतुर्थी है और ये हम क्यों मनाते हैं और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, आध्यात्मिक रूप में इसका क्या महत्व है, ये सभी हम जानेंगे दोस्तों। तो इसे हम जानने के पहले कुछ देर हम ध्यान में उतरते हैं, जो हम इसको पूरी गहराई से हम समझ पाएंगे, तो इसे हम कनेक्ट हो पाएंगे। तो हम कुछ देर के लिए ध्यान करते हैं दोस्तों। तो अपनी आंखें बंद कर ले। जो नए जुड़े हैं उन्हें बता दें कि अपनी आंखें बंद कर ले, उंगलियों को इस तरह उंगलियों में फंसा ले, पैरों को इस तरह से क्रॉस कर ले और सुखासन में बैठकर अपनी आती जाती हुई सहज सरल सांसों को हमें ऑब्जर्व करना है दोस्तों, मधुर संगीत के साथ। कुछ देर के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। सर्वप्रथम हम अपने माता पिता को धन्यवाद देते हैं, अपने समस्त गुरुजन को धन्यवाद देते हुए ब्रह्मर्षि पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को कोटि कोटि, सभी एस्ट्रल मास्टर हिमालयन योगियों को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए हम सब आती जाती हुई सहज सरल स्वाभाविक सांसें इन्हें एक लंबी गहरी सांस लें। बाहर जाती हुई सांस के साथ आपकी सारी समस्याएं, सारी चिंताएं, सारी परेशानियां बाहर जा रही है, ऐसा महसूस करें। फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और बाहर जाती हुई सांस के साथ आपकी सारी थकान, सारे दुख दर्द सभी बाहर जा चुके हैं। अब लंबी गहरी सांस लें और ये ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा हमारे पूरे शरीर में कण कण में फैल रही है। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, अपनी सहज सरल स्वाभाविक सांसें।
सांस के आवन जावन को हम हमारे कण कण में यह दिव्य ऊर्जा फैल चुकी है, चैतन्य स्वरूप हो चुके हैं। आइए चले, आज हम कैलाश पर्वत चलते हैं, दरबार चलते हैं और साक्षात गणेश जी से मुलाकात करते हैं, उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई देते हैं। महसूस करें, हम सभी एक साथ सामूहिक रूप से कैलाश पर्वत पहुंच चुके हैं। बहुत सुंदर भव्य शिव दरबार है, बहुत ही मनोरम झांकी है, बहुत ही सुंदर पुष्पिका चारों तरफ फैली हुई है। माता पार्वती गणेश जी के जन्मोत्सव की बहुत सुंदर तैयारी कर रखी है। विविध प्रकार के मोदक की थालियां भरी हुई है। समस्त नंदीगण, समस्त गण देवता बहुत सुंदर से दरबार को सजा रखा है। और गणेश जी माता पार्वती की गोद में विराजित है, बगल में महादेव भी है, तो मन मुस्कुरा रही है। पूरा शिव दरबार मौजूद है। समस्त देवतागण उनके स्वागत में जन्मोत्सव की बधाइयां देने के लिए वहां कतार लगाकर खड़े हैं। स्वयं ब्रह्मा जी, विष्णु जी, हम सब भी वहां गणेश जी को उनके जन्मोत्सव की हार्दिक बधाइयां दे रहे हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य है, बहुत ही अनुपम झांकी है।
अप्सराएं नृत्य कर रही है, मधुर संगीत सुन रहे हैं। गणेश जी के साथ उनका मूषक वाहन भी है। गजानन मधुर संदेश दे रहे हैं। उनके मधुर संगीत को, उनके मधुर संदेश को हम सभी अपने स्तर से हम ग्रहण कर रहे हैं। माता पार्वती ने हम सभी को बैठने के लिए स्थान दिया है। हम सब ने भरपूर वहाँ सारे पकवानों का आनंद लिया है जो माता ने गजानन के लिए बनाया है। हम सभी को वो प्रसाद मिला है। और हम सब ने परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम किया है और उनका अभिनंदन कर वापस से हम सभी सभी को सामूहिक वहां से हमने वापस प्रस्थान कर दिया है। के दिव्य संदेश के साथ हम वापस धरती लोक पर आ चुके हैं। सभी को सभी वापस धरती लोक में अपने अपने स्थान पर आ चुके हैं। इस मधुर, इस अनुपम संदेश के साथ अंतर्ध्यान हो चुके हैं और हम सभी अपने अपने स्थान पर सभी वापस आ चुके हैं। सभी अपने आप को अपने शरीर में आखिर के 10 सेकेंड अनुभूति को महसूस करते हुए इस आनंद को हृदय में स्वरूप को तरह से हमने समा लिया है।
दृश्य था, इतना अद्भुत। धीरे से, कोमलता से अभी अपने अवेयरनेस में आएंगे, अपनी जागृत अवस्था में आएंगे। दिव्य संदेश के साथ दोस्तों, अब कोमलता से अपने दोनों हाथों को खोलते हुए अपने दोनों आंखों पर रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 1 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए अपनी दोनों आंखों को खोल ले दोस्तों, और मधुर मुस्कान के साथ दिव्य ताली बजाकर इस दिव्य ऊर्जा को पूरे ब्रह्मांड में फैला दे दोस्तों। इस दिव्य संदेश को पूरे संसार में हमें फैलाना है। तो यस दोस्तों, कैसी रही आपकी यात्रा, कैसा रहा, बताएं ज्योति जी। बहुत ही अच्छा। और गणेश जी का थोड़ा करके आंख बंद किया तो उसका भी बहुत अच्छे वाइब्स और एनर्जी फील हो रही थी मुझे तो यस दोस्तों, तो पहले आप शेयर करेंगे कि आप लोगों को क्या संदेश मिला? कोई शेयर करना चाहता है, उन्होंने क्या संदेश लिया? आप हैंड रेज कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज के जो दिन का जो महात्मा है उसे हम बहुत ही ये महत्वपूर्ण दिन है आज का दोस्तों, कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि किस तरह से गणेश जी का जन्म हुआ और किस तरह से इनके पीछे विविध प्रकार की कथाएं हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में इतना जरूर बताना चाहूंगी पहले, कि जैसे कि आज सभी हम जानते हैं कि आज के दिन चंद्र का दर्शन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले एक आता है कि हमें आध्यात्मिकता में अपने ईगो को, अपने अहंकार से रहित हमें होना है। क्योंकि पहले चंद्रमा बहुत ही जब पूरी अपनी कला में रहता था, विकसित रहता था, तो उसे घमंड हो गया था, उसे अहंकार आ गया था, तो उसे श्राप मिला था कि कोई भी उसे जब देखे, चंद्रमा अपनी पूरी प्रभा को क्षीण कर चुका था। तो इस तरह से हमें सबसे पहले ईगोलेस होना है। सबसे पहले यदि हम आध्यात्मिकता में आ चुके हैं, हम स्पिरिचुअलिटी में हम आ चुके हैं, तो हमारे अंदर बिल्कुल भी ईगो नहीं रहना चाहिए, किसी भी तरह का नहीं रहना चाहिए। क्योंकि वाकई में दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं, साधना में रहते हैं, तो हमारे पास वाकई में अपने आप ना चाहते हुए भी काफी शक्तियां आ जाती है, काफी कुछ हमारे पास आ जाता है, किंतु उसका हमें कभी भी अहंकार ना करना चाहिए और हर एक को हमें सम्मान देना है। ये आज के दिन ये सीखने वाली बात है। जो आज के दिन भी हम सभी जानते हैं कि आज के दिन भी चंद्र दर्शन निषेध है। आज के दिन आप सभी जानते हैं कि चंद्रमा का दर्शन निषेध है, क्योंकि उनको ये श्राप लगा है, वो श्रापित हो गए थे। तो आज के दिन का सबसे पहला संदेश ये है कि हमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना, किसी भी चीज का हमें अहंकार नहीं करना। ये एक जो भी चीज हमारे पास है उसको हमें बिल्कुल एक सेवा के लिए लगाना है। जो भी चीज हमें मिली है उसका एक बहुत ही दिव्य इम्पोर्टेंस है और उसे देखना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के दिन क्या होता है, आज के दिन हम गणेश जी की पूजा करते हैं और इन्हें विनायक क्यों कहा जाता है? इन्हें इसलिए विनायक कहा जाता है कि विशेष रूप से नायक है, विशेष रूप से ये नायक है, क्योंकि ये आध्यात्मिकता में भी है, तो ये हमें भी सीखना है। इनके गुणों को हमें अपने जीवन में पूरी तरह से, इनके जो दिव्य स्वरूप है गणेश जी का पूरा स्वरूप ही हमें एक संदेश देता है। तो ये जो विनायक इन्हें कहा जाता है, इनके पीछे है कि विशेष रूप से जो ये नायक है, तो हम जो आध्यात्मिकता में है और साथ ही यदि हम संसार में भी है, तो हमें विशेष रूप से अपने काम को करना है जो हम
विनायक के जैसे हो जाए। हमें एक नायक की भूमिका, विशेष नायक की भूमिका को हमें अपने जीवन में करना है। और साथ ही साथ में दोस्तों, हमें अच्छाई के बारे में सोचना है, जो एक अच्छे नायक का बहुत ही बड़ा लक्षण होता है। विनायक का क्या अर्थ होता है? विनायक का अर्थ होता है कि कोई भी काम करने से पहले हम विनायक को याद करते हैं, जिससे कि हमारे सारे काम बिना किसी रुकावट के हो जाए। तो इसलिए इन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है कि कोई भी काम हो, यदि उसकी शुरुआत में यदि हम गणेश जी को याद कर लेते हैं, विघ्नहर्ता को हम याद करते हैं, तो हमारे सारे काम निसंदेह ही पूरे अच्छे से संपन्न हो जाते हैं। तो इसीलिए उन्हें विघ्नेश्वर भी कहते हैं। और जैसे कि सभी कहते हैं कि इन्हें याद करके ही देवताओं के भी काम शुरू होते हैं। हर एक को अपनी कोई भी काम की शुरुआत इन्हें करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए हमें कोई पूजा पाठ या कोई वैसे नहीं करना, मानसिक रूप से हमें इनकी आराधना करनी होती है, मानसिक पूजा करनी होती है। किसी आडंबर में हमें नहीं फंसना, क्योंकि हमें अपने आप को हमारे सारे कामों को हमें सफलता प्राप्त हो, तो ये हमें करना और मानसिक संकल्प के साथ हमें काम करना। तो आज गणेश जी एक प्योर इंटेंशन के भी एक इन्हें कहा जाता है कि जो भी हमारे संकल्प होते हैं, हम गणेश जी के साथ जब हम करते हैं, तो हमारे वो सारे के सारे संकल्प बहुत ही अच्छे से पूरे होते हैं दोस्तों। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जैसे जो भी हम काम करते हैं, तो जो काम करते हैं वो सामने आते हैं, किंतु जो काम पीछे से करते हैं वो बहुत सारे लोग होते हैं जिनसे कि उनका बहुत सारा काम होता है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि किस तरह से उनका जो दिव्य स्वरूप है, उनके दिव्य स्वरूप को हम किस तरह से हम जान सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले गणेश जी का आता है। बाद में आप देखिए कि कई तरह की देवी देवता हैं, जैसे बारिश होते हैं उनके देवता अलग हैं, जो अन्न देते हैं उनके देवता एक अलग है। इस तरह से हर एक चीज के अलग अलग देवता होते हैं, किंतु उसमें सबसे गणाधिपति गणेश जी को कहा जाता है। हर एक के अलग अलग रोल होते हैं, किंतु गणेश जी का जो होता है, उन्हें सबसे मेन रोल दिया गया है। तो हमारा प्रयत्न क्या होता है? हमें अपने प्रयत्न करने हैं, हमें काम भी करनी है, साथ ही साथ हमें अपने संकल्प को भी लेके चलना होता है। जब हम ध्यान साधना करते हैं और साथ ही साथ जब हम अपने संकल्प की प्योरिटी रहती है हमारे अंदर, हमारे इंटेंशन में प्योरिटी रहती है, तो हमारे वो सारे काम पॉसिबल होते हैं। तो इसीलिए यहाँ एक संदेश ये भी होता है कि इम्पॉसिबल तो यहाँ है ही नहीं, बिकॉज आई एम पॉसिबल। हर चीज पॉसिबल है यदि आपके इंटेंशन में प्योरिटी है, तो हमारी हर चीज पूरी होती है। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब हमारे अंदर खुद के अंदर विश्वास होता है कोई भी काम करने का, तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे कि ईसा मसीह ने भी कहा है कि यदि एक इंसान के अंदर एक सरसों के बीज के बराबर भी यदि उसके अंदर विश्वास होता है, तो वो उस विश्वास में अडिग होता है, तो बड़े से बड़े पहाड़ को भी हिला सकता है। इसका उदाहरण हमारे सामने चींटी है कि किस तरह से आप देखिए, हमारे आसपास आप देखिए, उसका शरीर कितना सूक्ष्म है, किंतु वो अपने ऊपर अपने शरीर से कितने से ज्यादा बड़े से बड़ा चीज लेकर वो चलती रहती है। एक चावल का कण उससे कितना बड़ा होता है, वो हम सब प्रत्यक्ष देखते हैं दोस्तों। तो हमारे सामने बहुत उदाहरण है, दिन भर हम इन सब को देखते हैं, किंतु उसे देखते हुए हमें उसे अपने जीवन में भी उतारना चाहिए कि यदि हमारे संकल्प में, इंटेंशन में हमारी प्योरिटी होती है, तो हमारे वो काम में हमें जरूर सफलता मिलती है। और जब यदि हमारे काम विश्व कल्याण के लिए जुड़ जाते हैं, तो हमें उसमें बहुत सफलता प्राप्त होती है। तो यदि हम अपने काम अपने स्वार्थ के लिए जब काम करते हैं, तो हमें उसमें उतनी सफलता मिले ना मिले उसमें कोई गारंटी नहीं है। किंतु लेकिन जब हम विश्व कल्याण के लिए काम करते हैं, तो हमें उसमें 100% सफलता मिलती ही मिलती है, क्योंकि हम वो ब्रह्मांड के साथ एक हो जाते हैं, यूनिवर्स के साथ हम अलाइन हो जाते हैं। इसीलिए हमारे वो सारे के सारे काम में हमें सफलता मिलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए हमें अपने संकल्प में सबसे पहले एक प्योरिटी हमें रखनी चाहिए। अब आइए हम चलते हैं गणेश जी के दिव्य स्वरूप के बारे में हम बात करते हैं, कि जैसे कि सबसे पहले हमें गणेश जी के दिव्य स्वरूप पे उसकी सूंड आकर्षित करती है। सर्वप्रथम उनकी जो सूंड होती है, वो हम
सबसे पहले उसके प्रति हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसके बारे में हम बात करते हैं। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? सूंड का अर्थ होता है हमें अपने श्वासों के ऊपर में ध्यान देना है। इनकी नाक जो इतनी बड़ी है, तो वो इतनी बड़ी क्योंकि वो हमें अपनी सांसों पर हर समय ध्यान रखते हुए, अपने हर काम पे हमें ध्यान रखते हुए यदि हम काम करते हैं तो हमें उस काम में हमें बिल्कुल सफलता मिलती है। और जैसे कि एक हाथी अपनी सूंड से अपने मुंह में आहार रखता है, और इसीलिए गणेश जी को हाथी का सर रखा गया है। सूंड यानी जो उनके नाक से है, इससे उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि उन्हें कितना खाना है, उनका कैसा आहार होना चाहिए, और ये आहार कैसा होना चाहिए। ये आहार होना चाहिए शाकाहारी आहार होना चाहिए, क्योंकि हमें अपने भोजन के प्रति बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है दोस्तों, क्योंकि हमारा जैसा भोजन होगा वैसा ही हमारा मन होगा। तो ये जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, ये हमारे पूरे शरीर की संरचना को, हमारे संकल्प को और हमारी सृष्टि का सृजन करते हैं। तो हमें पूरी तरह से शाकाहारी होना ही होगा यदि हम अपने जीवन में पूरी तरह से सफल होना चाहते हैं हर एक क्षेत्र में। तो हमें अपने आप को शाकाहारी बनाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि शाकाहारी ही मनुष्यों का भोजन है, मांसाहार नहीं। क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्यों का भोजन सिर्फ और सिर्फ शाकाहार है। ये गणेश जी की जो लंबी सूंड है, जो एक हाथी की भी जो उनका सिर लगा हुआ है, ये हमें इस सिग्निफिकेंस कर रहा है, इसके इम्पोर्टेंस को हमें बता रहा है कि हमें हमारे आहार के प्रति पूरी तरह से सचेत रहना चाहिए। और ये जो हम प्राण शक्ति है, ये जो प्राण शक्ति को हम लेते हैं श्वासों के माध्यम से, ये जो दिव्य ऊर्जा हमारे शरीर में समाहित होती है, इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा जो हमारे अंदर आती है, तो इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है कि किस तरह से हम इसके बारे में सोच सकते हैं। साथ ही साथ इनका जो एक कान है, जो हमें एक उन्हें अलग बनाता है, हर एक से उन्हें अलग बताता है। तो इस कान में इनके बारे में बताया जाता है कि ये हमें सूचना देता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना चाहिए, हमें कभी किसी को बीच में इंटरप्ट नहीं करना। जो हमें ज्यादा से ज्यादा सुनना है। इसके बड़े बड़े कानों से हमें ये विशेष सूचना मिलती है कि हम जब तक आध्यात्मिक नहीं हो सकते, जब तक हम किसी दूसरे को अच्छे से सुन नहीं सकते। तो हमें अच्छे से उनकी बातों को हमें सुनना है और उसकी हमें सीख लेनी है, उससे हमें क्या शिक्षा मिल रही है, और ये सीखने की हमें अपने अंदर चाहत पैदा करनी है कि हमें हर समय ग्रहणशील होना है। हर समय हमें हर एक चीज के जो सुन रहे हैं हम एक अलर्ट रहें। साथ में ही हमने जो समाचार मिल रहे हैं उसमें हमें जो कि कोई विशेष प्रकार की हमें सूचना मिल रही है, उस सूचना को हमें लेना है। साथ ही साथ जो गणेश जी की छोटी छोटी आंखें हैं, वो हमें क्या दर्शाती है? वो हमें कहती है हमें बाहर की तरफ ज्यादा नहीं देखना, हमें अपने अंदर की दृष्टि रखनी है। इसीलिए उनकी छोटी आंख बताती है हमें बाहर नहीं देखना, बाहर के इतने अपनी आंखों की जो हमारी 80% एनर्जी जो लॉस होती है हमारी आंखों के द्वारा होती है, तो हमें वो नहीं करना। हमें अपना ज्यादा से ज्यादा हमें अपने आंखों से अपने अंदर हमें देखते हुए चलना है। इस दुनिया के लिए हमें बहुत, जब हम अंदर में देखते हैं तो हमें बहुत कुछ हमें पता चल जाता है। साथ ही साथ जो गणेश जी का वामन स्वरूप है, या जैसे हम बोलते हैं छोटा स्वरूप है, तो उनको कोई ये भी कहता है, जैसा हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा ने इसलिए उनका उपहास भी किया था, क्योंकि इन्हें कहा बोला सुंदर नहीं लगते, किंतु तो भी इन्हें गणाधिपति बनाया गया था। तो इसमें पता चलता है दोस्तों की बाह्य सुंदरता मायने नहीं रखती। मैं बाह्य सुंदरता की तरफ नहीं जाना, हमें अपनी आंतरिक सुंदरता को हमें बनाना है, और अपने मन को, अपने जो हमारे अंदर की आत्मा हमारी है, हमारा जो मन है, वो हमारा ज्यादा सुंदर होना चाहिए। क्योंकि ये शरीर तो हमारे बाहर का है, तो यही रह जाएगा, किंतु जो हमारे अंदर की आत्मा है वो हमारी दिव्य स्वरूप है, उसे हमें दिव्यता प्रदान करनी है। और वो हम कैसे कर सकते हैं? वो हम ध्यान के माध्यम से, सज्जन संगति से और स्वाध्याय से बारंबार इस चीज को हम मनन करते हुए, अपनी इस आत्मा के दिव्य स्वरूप को हम जानते हुए अपने आप को हम बहुत ही सुंदर बना सकते हैं दोस्तों। तो ये जो गणेश जी का ये जो वामन स्वरूप है, ये इस बात को
बताता है। तो दोस्तों इस तरह जो गणेश जी का पूरा स्वरूप है, वो पूरी स्वरूप में बहुत ही संदेश छुपे हैं। उस संदेश को हमें लेकर और हमें समझकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। साथ ही साथ आप देखिए, गणेश जी तो है विशालकाय और उनका जो वाहन है मूषक वो छोटा सा। तो ये क्या दर्शाता है? तो गणेश जी का जो वाहन है वो चूहा, वो भी हमें ये दर्शाता है कि दोस्तों हमें जो सवारी चाहिए उसे हमें कोई बड़ी बड़ी सवारी की आवश्यकता नहीं है। कहीं यदि हम जाते हैं तो इसके लिए हमें, जैसे कि आज के जो समय में हम चाहे, हमें कहीं जाने के लिए मर्सिडीज बेंज की हमें आवश्यकता नहीं है या कोई लंबोर्गिनी की हमें आवश्यकता नहीं है। यदि हम कहीं चाहे तो हम बिल्कुल अपने मानसिक संकल्प से हम कहीं भी यात्रा कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पूरे कैलाश की हमने यात्रा करके आई है। तो हमें बाह्य में नहीं फंसना, हमें अपने अंदर की सुंदरता को पहचानना है। और ये जो संसारिकता में हमें नहीं फंसना कि ये बड़े बड़े मकान, बड़े बड़ी गाड़ी, बड़े बड़ी ये तो सब यही रह जाएंगे। कि हमारी जो आत्मा है उसकी हम प्रगति के लिए, उसके उत्थान के लिए हमने ये जन्म लिया है। और हमारे जीवन का क्या पर्पस है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, उसे हमें जानकर उसके प्रति हमें आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये एक बहुत ही संदेश है, सूक्ष्म संदेश जो इससे मिलता है हमें, कि ध्यान के द्वारा हमें ये सारे के सारे ज्ञान की हमें प्राप्ति होती है। और ये जो होता है कि सृष्टि में जो भी होता है उसके पीछे कारण है। बिना कारण यहाँ कुछ भी नहीं, बिना कारण कुछ भी नहीं। यदि सुख है हमारे जीवन में तो उसका भी हमारा कारण है। यदि हमारे जीवन में दुख है, यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी है, यदि हमारे जीवन में कोई तकलीफ है, यदि हमारे जीवन में कोई भी समस्या से हम ग्रसित है, तो उसके पीछे कारण है। तो उस कारण में हम जब ध्यान में आते हैं तो हमें हर एक कारण का पता चलता है। और हम एक अवेयरनेस में होते हुए हम उस सारी सिचुएशन से, सारी परिस्थिति से हंसते हंसते हम बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों आप कभी ये ना समझे कि कभी किसी ध्यानी के जीवन में चैलेंजेस नहीं आते। हर एक इंसान के जीवन में चैलेंज आते हैं, किंतु उस चैलेंज को हम कैसे पार करते हैं ये एक ध्यानी समझता है। संसारिक में उस चैलेंज में वो उसकी एक अलग अवधारणा हो जाती है, वो उसी से ग्रसित होते हैं। किंतु जो एक ध्यानी होता है वो बहुत ही सुंदरता से उस चैलेंज को पार करके बाहर आता है। खुद तो आता ही है, अपने साथ वो औरों को भी बाहर लेके आता है। तो इसीलिए इनका ये जो लॉजिक है, जो इस तरह से जो चूहे को दर्शाया गया है, तो इसके बारे में एक ये दर्शाया गया है कि दोस्तों हमें बाह्य संसाधनों में हमें नहीं उलझना, हम अपने अंदर की सुंदरता को हमें देखना है, अपने अंदर की दिव्यता को हमें पहचानना है। तो आइए दोस्तों अब जाने हम गणेश जी की सबसे प्रिय वस्तु मोदक, जो हम सब जानते हैं कि गणेश जी मोदक के लिए बहुत लालायित होते हैं। और सारे भक्तजन भी जानते हैं कि किसी को कुछ काम कराना होता है तो वो लड्डू बोलते, सर गणेश जी आपको 1.25 किलो का लड्डू चढ़ाएंगे, आपको 21 किलो का, 1.25 मन, जो जो जिसकी सामर्थ्य होती है वो कराते हैं। इवन पार्वती माता भी गणेश जी को खूब खूब मोदक के भर भर थाल खिलाती हैं। हम सभी हमने देख के आए। तो दोस्तों ये बताते हैं, इसका अर्थ ये है। साथ में यहाँ पे गणेश जी का संदेश ये भी है कि हमने जब संसार में जन्म लिया है तो इस संसार में हमें बैलेंस करते हुए चलना है। हम संसार में भी रहेंगे, साथ ही साथ हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ, आध्यात्मिकता में भी हमें रहना है। तो यहाँ हमें पूरे बैराग्य में भी नहीं जाना। हमने जब जीवन लिया है, हमने मनुष्य जीवन लिया है, तो हम हर एक चीज का उपभोग भी करेंगे। किंतु उस हर एक चीज का उपभोग, सेवन जो हम करेंगे बहुत अवेयरनेस से हम करेंगे, उसमें हमको लिप्त नहीं होना। हमारे पास जो भी है हर एक चीज का धन्यवाद देते हुए, हर एक चीज को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड देते हुए, हर एक चीज का हम उपयोग भी करेंगे, उपभोग भी करेंगे, और उसे हम विश्व कल्याण के लिए हम उसे यूज में भी लेकर आएंगे। और हमारे जीवन में पूरा हमें मिठास भरना है, आनंद भरना है।
और अपने जीवन को आनंदित रूप से बिताना है, क्योंकि हमें अपने जीवन में निरसता नहीं आनी चाहिए। हमारा जीवन नीरस नहीं होना चाहिए। हमारे जीवन में मिठास, हमारे जीवन में आनंद होना चाहिए। हमारे जीवन में हर समय त्योहार, सेलिब्रेशन, ऐसे हमें अपने जीवन को मतलब इस तरह से हमें अपने जीवन को सेलिब्रेट करते हुए हर एक क्षण को सेलिब्रेट करना चाहिए। ध्यानी, इसीलिए ध्यानी जो होता है उसका हर क्षण सेलिब्रेशन का होता है, हर एक मोमेंट सेलिब्रेशन का होता है। जैसे पितामह ने कह दिया कि अभी उन्होंने हमें समझाया कि इवन डेथ भी सेलिब्रेशन है, यदि मृत्यु है तो वो भी वो सेलिब्रेशन है। तो ध्यानी मृत्यु के क्षण भी सेलिब्रेट करता है, क्योंकि हम ये समझ गए कि जो मृत्यु है वो भी हमारा एसेंशन है, हम एक हायर डायमेंशन में हम जाते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से पितामह ने हर एक संदेश को हमको समझाया है। हम सब तक ये सारी बातें आई है, क्योंकि गणेश जी जैसे हर स्थिति में हर एक वैभव को, हर एक चीज को उन्होंने अपने जीवन में अपने साथ, जो उनके साथ है, उन्होंने हर एक चीज को दर्शाया है। तो उनके हर एक चीज का सिग्निफिकेंस है, उनका हर एक चीज का आध्यात्मिक महत्व है। तो उस आध्यात्मिकता से जुड़ते हुए हमें उन हर एक चीज को खुशी खुशी समझना है, औरों को भी समझाना है, और हमें अच्छे से अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को, हर एक परिवेश को आनंदित से रखना है। तो हमारा सबसे पहला परम धर्म अपने शरीर के प्रति है कि हमारा शरीर पूरी तरह से निरोग रहना चाहिए। हम क्या खाते हैं, कितना खाते हैं, और हमें कब खाना है, तो ये सब के प्रति हमें बिल्कुल अवेयरनेस में रहना है, जागरूक रहना है। तो ये नहीं कि जितना हमारा मन करे हम उसे खाते जाएं, भले वो हमें नुकसान पहुंचाए, तो ऐसा नहीं करना। हमें बिल्कुल अवेयरनेस में जो हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए जो उचित है वही हमें खाना है, बिल्कुल अवेयरनेस में खाना है। साथ ही साथ हम जो खा रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, तो जो सोचते हैं वो भी हमारा बिल्कुल अवेयरनेस में होना चाहिए। कभी भी अननेसेसरी थिंकिंग, जो भी गलत बातें नहीं सोचना और नहीं उसके बारे में बातें करना। इवन हमें बात करते समय भी बहुत ही संयमित वर्ड, हमें शब्दों का इस्तेमाल करना कि ये शब्द क्या जो हमारे मुंह से आ रहे हैं तो वो किसी के भले के लिए है या किसी का वो भला कर सकते हैं तो बोले, अन्यथा साइलेंस, मौन में रहना चाहिए। तो ये सारी बातें, जो गणेश जी का जो बड़ा पेट है, ये हमें ये बात दर्शाता है कि हमें जो बात हम सुनते हैं तो उसे हम, जो हम बड़े बड़े कान से जो बातें हमने सुनी है ना, उसे अपने पेट में रख ले, उसे सबके सामने इतना नहीं बोलना। क्योंकि बहुत अपने, जब हमारे मुंह से कोई भी शब्द आए तो बिल्कुल वो तुला हुआ शब्द होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने जो सुना वो सब की सब हम निकाल दें। हमें समय, परिस्थिति और आचार विचार के हिसाब से हमें वो शब्द का इस्तेमाल करना है। तो ये बातें हमें गणेश जी बहुत ही सुंदरता से अपने, उनके जो स्वरूप की संरचना है उनके माध्यम से ये हम आध्यात्मिक रूप से हम समझ सकते हैं दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही एक सीक्रेट भी बता दी हूँ दोस्तों, कि यहाँ पर ये है कि यदि हमें कोई भी काम यदि करना होता है, तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमें कोई बड़ी पूजा पाठ में हमें नहीं फंसना, किंतु जो अभी मैंने आपको कहा कि कोई भी काम बिना गणेश जी के पूजा के बगैर तो संभव ही नहीं होता। तो ये पूजा कैसी करनी, तो ये पूजा हमें करनी है मानसिक रूप से। अपनी आंखें आप बंद करें और आप एक संकल्प दें। उस संकल्प में आंखें बंद करते हुए वो संकल्प से आप कनेक्ट हो जाए और वो पूरा ब्रह्मांड आपके साथ कनेक्ट हो जाता है। यही पूजा है, यही वास्तविक रूप में यही पूजा है, जब हम पूरे अपने आप को स्थिर रखते हुए, अपने हृदय को शांत रखते हुए, मन को शांत रखते हुए, जब हम कोई काम करना चाहते हैं कि आज सपोज हमें बच्चे की पढ़ाई करनी है या हमें कोई अपना बिजनेस करना है, और क्योंकि हम संसार में हैं, हमें हर काम करना है, अपना बिजनेस भी करना है, जॉब कर रहे हैं तो जॉब करना है, घर में है, हाउसवाइफ है तो हमें घर को बहुत अच्छे से चलाना है। इवन आपका घर सुचारू रूप से चले, आपके घर के सारे काम ठीक से मेंटेन हो, तो हर चीज का हम संकल्प दे सकते हैं, क्योंकि संकल्प में बहुत शक्ति है दोस्तों। संकल्प जब हम ठीक तरह से करना जान जाते हैं तो हमारे बहुत काम आसान हो जाते हैं
और जो हम संकल्प करते हैं दोस्तों, यही हमारी पूजा है। इसीलिए हमें आंखें बंद करते हुए अपने अंदर की अंतरात्मा से जुड़ते हुए हमें संकल्प करें, और जैसा आप चाहते हैं वैसा संकल्प करें, और विश्व कल्याण की कामना के साथ आप संकल्प करें, तो वो पूजा, आपकी मानसिक पूजा पूरे 100 रूप से सफल होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप मतलब अगरबत्ती जलाएं, दिया जलाएं, कि पुष्प चढ़ाएं, ये सब है आपकी बाहरी पूजा। किंतु ये जो मानसिक पूजा करते हैं, ये मानसिक पूजा अनंत गुना ये फल देती है। और ये जो संकल्प हम देते हैं, और संकल्प के साथ जब हम ध्यान में बैठते हैं, और जितनी देर आप ध्यान करते हैं, तो आपकी इसको कई गुना इसका आपको लाभ मिलता है। तो इसके लिए आपको आंखें बंद करनी है और अपने अंदर में जुटना है, क्योंकि दोस्तों हम स्वयं भगवान हैं, क्योंकि उसी परमात्मा के हम अंश हैं। हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं, किंतु जब हम ध्यान करते हैं तो हम उस दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं। जब हम उस दिव्यता को प्राप्त कर लेते हैं, तो वो हमसे अपने जब संकल्प देते हैं, तो हम उस दिव्यता से जुड़ जाते हैं। और जब हम दिव्यता से जुड़ जाते हैं, तो आपने संकल्प डाला कि मुझे कोई यदि किताब लिखनी है, या मुझे कोई ऑटो राइटिंग करनी है, या मुझे ध्यान करना, या आपने संकल्प दिया मुझे सारी रात का ध्यान करना, या मुझे 11 घंटे का ध्यान करना, 12 घंटे का ध्यान करना। दोस्तों, जब आप संकल्प दे के बैठते हैं, तो आप देखिए, आप बिल्कुल जो आपने संकल्प किया वैसा ठीक 11 घंटे 12 घंटे आप अनवरत रूप से शांति से आप बैठ सकते हैं, क्योंकि संकल्प में, शुद्ध संकल्प में, पवित्र संकल्प में बहुत बहुत शक्ति होती है। तो दोस्तों, हमें आज के दिन उस गणेश तत्व को नमन करना है, उस गणेश तत्व को हमें कोटि कोटि नमन करना है, उनके दिव्य स्वरूप को हमें पूरी तरह से आत्मसात करना है, अपने अंदर उतारना है, उनके हर एक दिव्य स्वरूप का, उनके हर एक दिव्य संदेश का जो वो हमें दे रहे हैं। और जैसा कि हमने कैलाश में भी हमें दिव्य संदेश लेकर आए हम कि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए ध्यान जगत, शाकाहार जगत, और यहाँ पर वसुदेव कुटुंबकम की भावना हो, सब एक ही है। क्योंकि जिस तरह एक पेड़ है, उस पेड़ में जो जितने फल फूल है, पत्ते हैं, वो उसी पेड़ के हैं, तो उसी तरह हम सभी मनुष्य यहाँ पर जो पृथ्वी पर हैं, हम सभी एक हैं, और हम सारे के अंदर वही दिव्य चेतना है, उसी दिव्य चेतना से हम सब जुड़े हुए हैं। यहाँ किसी में कोई भिन्नता नहीं, कोई किसी से कम नहीं, कोई किसी से ज्यादा नहीं। यह समस्त पेड़ पौधे, पशु पक्षी और हम मनुष्य, ये खनिज पदार्थ जो है, हम सब एक है। उस एकता को हमें सुनना, समझना है। उस हर में उस परमात्मा का अंश है। नदी, तालाब, झरने, आकाश, इस समस्त ब्रह्मांड में वही मौजूद है। तो उस दिव्यता को हमें समझते हुए, हर एक में वही तत्व है, इस दिव्य स्वरूप को, इस दिव्य संदेश को हमें आत्मसात करना है, और जीवों के प्रति हमें दया भाव रखनी है। ये हमारा एक शुद्ध संकल्प हो कि हम भी जिए, औरों को भी जीने दें। क्योंकि जिस तरह हमारे बच्चे हैं, हमारे अपना परिवार है, तो उसी तरह जो हमारे जीव जंतु है, पशु पक्षी है, उनका भी परिवार है। जो मछली है, उनका भी अपना परिवार है। समुद्र है, नदी, तालाब, झरने, ये सारे उनका रहने के स्थान है, उनका अपना संसार है दोस्तों। तो उनके जीवन में हमें कटुता वो नहीं लानी, हिंसा नहीं करनी, हमें बिल्कुल अहिंसक बनना है, हमें अहिंसा अपनानी है, नॉन वायलेंस अपनाना है। तो ये जो हम अज्ञानवश जो हम लोगों ने एक अपने अंदर ये ले आए कि ये जो अंडा है, ये मछली है, ये हमारे जो भोजन समझ बैठे हैं दोस्तों, तो ये दिव्य संदेश है कि इस अज्ञानता से आप कृपया करके सभी दूर हो जाएं। क्योंकि ये जो पशु पक्षी का आहार है, ये हमारे मनुष्य का कभी भी आहार नहीं है दोस्तों, कभी भी आहार नहीं है। मनुष्य का आहार शाकाहार है, सिर्फ और सिर्फ शाकाहार ही मनुष्य का आहार है। तो आप इसे सचेत होकर इसे आप समझें और इसे आप अपने अंदर ग्रहण करें। क्योंकि दोस्तों, यदि आप ऐसा नहीं समझेंगे तो आपको आगे चलकर बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये एक बहुत दिव्य संदेश है जो मैं आप सबको देना चाहती हूँ। क्योंकि अज्ञानतावश, भूलवश जो ये सोच समझ बैठे हैं ऐसा कि ये जीव जंतु ये मनुष्य का आहार नहीं है,
आप कृपया करके इस गलत फहमी से सब बाहर आ जाएं और अपने मनुष्य की दिव्यता को, अपने दिव्य स्वरूप को, अपने दिव्य चेतना को आप समझें कि हमारे अंदर दिव्य चेतना है। और कभी भी जो हमारे अंदर की दिव्यता है वो जागृत नहीं होगी जब तक कि आप शाकाहारी न बनेंगे। तो दोस्तों, आप सभी शाकाहारी बने आज से, अभी से, इसी क्षण से आप संकल्प ले। हर एक जन जो ये देख रहा है, ये सुन रहा है, यूट्यूब में भी सुन रहा है, आप सभी इसी क्षण संकल्प लें कि आप शाकाहारी बनेंगे। और आज से पहले यदि गलती से, भूलवश यदि कभी जो मांसाहार किया है तो उसका आप बिल्कुल अपने हर एक सेलुलर लेवल से आप माफी मांग लें। अपने हर एक सेल से, हर एक ऑर्गन से, हर एक अपने शरीर के हर एक हिस्से से वो माफी आप मांग लें कि यदि हमने जाने अनजाने ये जो हिंसा कर दी है उसकी आप हमें बिल्कुल, हम क्षमा चाहते हैं और ये गलती हम दोबारा कभी ना करेंगे। क्योंकि ये जो पशु पक्षी हैं, ये जीव जंतु हैं, ये भी एक हमारे भाई बंद है। जैसे हमारा समाज है, हम सभी हैं, जुड़े हुए हैं, उसी तरह ये एक जीव जंतु जो है उनका भी एक कल्चर है और हमारा धर्म है उनकी रक्षा करना। हमारा धर्म है पेड़ पौधों की रक्षा करना। तो जब हम अपने धर्म से जुड़ेंगे दोस्तों, हमारा धर्म सिर्फ हमारे परिवार तक सीमित नहीं, हमारा धर्म है, मनुष्य का धर्म है, अपने आसपास, अपने समाज, अपने देश, अपने पूरे विश्व की कामना हम करें, हर एक चीज का हम संरक्षण करें। तभी हमारी मनुष्यता हमारी दिव्यता में बदलेगी और तभी हम अपने उस दिव्य स्वरूप को पहचान पाएंगे जो हर एक इंसान के अंदर में वही परमात्मा का दिव्य अंश है दोस्तों। तो ये एक अनुपम संदेश था जो मैंने वहां ग्रहण किया दोस्तों, जो मैं आप लोग सबके साथ इसको शेयर करना चाह रही हूँ। और आप सभी अपनी यदि आंखें आप बंद करेंगे, आप इस दिव्यता से आप जुड़ पाएंगे। तो यस दोस्तों, ये यदि किसी का कोई प्रश्न है तो आप करें, नहीं तो आखिर के 15 मिनट इस दिव्यता से हम फिर से जुड़ेंगे और ध्यान से हम इस दिव्यता से अपने आप को फिर से कनेक्ट करेंगे। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। किसी के कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं दोस्तों, नहीं तो हम फिर से 10-15 मिनट का फिर से एक ध्यान करते हुए इस दिव्यता को अपने अंदर हम लेंगे, ग्रहण करेंगे। किरण जी, आप हेलो मैम, थैंक यू, आपने बहुत हमने बहुत समझाया। मेरी माँ मेरे आज हम बोलते क्यों वो पाप लगता है, हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, आज आपने समझा दिया। और हर चीज में मेरी माँ बोलती जय गणेश जी, जय गणेश जी, कोई भी काम करती थी। अभी आज आपने इतना अच्छा से समझाया है कि पूरा समझ में आ गया गणेश जी का भाव, उनकी सब कुछ। और ये संकल्प वाली बात भी आप बहुत अच्छे से समझाए हो कि संकल्प करते तभी बैठ पाएंगे, नहीं तो नहीं बैठ पाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू किरण जी, थैंक यू सो मच दोस्तों। इसीलिए हमें हर काम में संकल्प देना है और गणेश जी को सुमिर के बिल्कुल मानसिक करना है, मानसिक करके संकल्प करके ध्यान में बैठ जाए। तो जो हम अभी वो करेंगे, आपको प्रैक्टिकल भी हम दिखाएंगे। यस आरजू जी, अनम्यूट कर लें। मैम क्वेश्चन पूछ सकते हैं? हाँ पूछ लीजिए, पूछिए। प्रणाम मैम। मैम मैं ये पूछ रही थी आपसे, जैसे कोई विचार बार बार अपने मन में आ रहा है, मतलब ध्यान करते टाइम ही आ रहा है और वो अच्छा नहीं है, हम किसी और के बारे में ऐसा सोच रहे हैं एकदम से ऐसी, मतलब तो इसको अपन कैसे रोक सकते हैं मैम? बिल्कुल रोक सकते हैं। आपके अंदर यदि एक विचार किसी के बुरा विचार आ रहा है ना, 10 अच्छे विचार डाल दीजिए। यदि आपको एक नेगेटिव थॉट आ रहा है ना, उसी समय 10 पॉजिटिव थॉट डालिए, 10 बहुत अच्छे विचार डालिए उसी क्षण। तो ये वो ऑटोमेटिक आपका जो नेगेटिव थॉट है ना पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट हो जाएगा।
मैम जैसे हम आसपास की कुछ ऐसी घटनाएं देख लेते हैं ना, अब जैसे वो सिद्धार्थ शुक्ला का देखा कि वो अचानक से ऐसा एक्सपायर हो गया वो, तो ऐसे हम दूसरों के लिए भी ऐसा सोचने लगते हैं, तो मैम ये डराते हैं मतलब ऐसे थॉट्स अपन ऐसा, अब वो ऐसी घटना हुई अपन ने सुना, हाँ हमने एनर्जी भी लगाई होगी वहां पे तभी से वो हमारे दिमाग में भी है, तो वही कि एकदम से डर नहीं आ जाता है, फिर लगता है नहीं ऐसा तो होके रहेगा, ऐसा तो होके रखेगा। तो उसके लिए आप ये करिए कि देखिए हर इंसान का जो भी जन्म लिया है उसका सोल पर्पस होता है, हर इंसान का सोल पर्पस है। जैसे हम सभी जानते हैं जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, तो ये हम सभी जानते हैं कि जो जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उसका ये इतनी ही आयु थी और उसको हायर डायमेंशन में जाना था, उसने इतना ही लाइफ डिजाइन किया था, उसके आगे की है उसकी यात्रा। तो ये जो मृत्यु जो है ये यहाँ पर एंड नहीं है, तो इसलिए मृत्यु से तो डरना ही नहीं है, डेथ से तो डरना ही नहीं है। जैसे सपोज आपने इस जन्म में जैसे 10th तक की पढ़ाई की, जी जैसे मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो अब आपको जो नेक्स्ट आपका बर्थ होगा तो आपकी 11th की पढ़ाई करने के लिए होगा, आपको 10th की पढ़ाई नहीं करनी। और ये अच्छा जो भी है ये हायर डायमेंशन में जाएंगे, उच्च लोकों में जाएंगे, तो उनकी ग्रोथ हो रही है। जैसे कि बच्चा पढ़ाई करके एक हायर क्लास में जा रहा है, उसी तरह यहाँ पे जिसकी भी यदि डेथ हो रही है तो वो अपने आगे के लोगों में जाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। तो आपको डरना नहीं, कभी नहीं डरना, मृत्यु से तो बिल्कुल नहीं। ये तो पितामह ने बहुत अच्छे से हर एक को समझा दिया कि मैम हर एक किसी की। और के बारे में मतलब अपन सोचते हैं ना, तो मतलब हम अपने बारे में सोचे, दूसरों के बारे में हमें क्या हक है ऐसा सोचने का। तो आप ना सोचे, आपका यदि थॉट आ रहा है तो वहाँ पॉजिटिव थॉट डालिए, आप उसको वो हटाकर रिवर्स करिए कि बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छे से अपनी फिजिकल लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत हैप्पी हेल्थी एनर्जेटिक है। मतलब तुरंत कहीं एक नेगेटिव थॉट आए उसकी जगह 10 20 100 पॉजिटिव थॉट डाल दीजिए। ओके ओके मैम, इमीडिएट थैंक यू डाल मैम। दीजिए, जी इमीडिएट बिल्कुल। डालिए कि कहीं एक नेगेटिव थॉट आया उसको पूरे पॉजिटिव थॉट से कि वो हैप्पी है, हेल्दी है, एनर्जेटिक है, बहुत खुश है, मतलब पूरी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, तो वो आपका पूरा टर्न हो जाए, रिवर्स हो बिल्कुल जाए। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों आइए चले तब हम आज जो हमने संकल्प की बात की उसी संकल्प के साथ आपको आज हम ध्यान यात्रा में ले चलते हैं। जैसे कि आज हमारे विघ्नेश्वर का दिन है, गजानन का दिन है, गणाधिपति का दिन है, तो उन्हीं को सुमिर कर आज की हमारी यस शीतल जी, यस बोले। सरिता जी। जी आत्मवंदन रेखा जी। रेखा जी बच्चे हैं, बच्चे जुड़ने वाले हैं, तो 2 मिनट रुक के आज ध्यान आप ही जो करा रही हैं गणेशा जी का, तो 3-4 मिनट बचे हैं तो तब शुरू कराइए, 2 मिनट रुक जाइए, 2-3 मिनट, तो बच्चे आज रेखा मैम से कर लेंगे, इसलिए मैंने कहा एक बार आपको बोल दें। बिल्कुल आज कराएंगे, बच्चों के लिए है ना आज ओ माय फ्रेंड गणेशा तू रहना साथ हमेशा, तो बच्चों को आज बिल्कुल आज हम इसमें जोड़ेंगे दोस्तों। तो वही है कि दोस्तों ये इंटेंशन की जो आदत है, तो ज्योति जी आप बताएं, आप पहले आपसे बात करने जब तक। हाँ, मैं कहना चाहूंगी कि एक बार फिर से मैं रेखा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और रेखा जी आपको पता है ये एडवांस है, कल है मेरा बर्थडे। हाँ ये एडवांस है, ये कल है उनका जन्मदिन। आज है ना, मेरे एक मेंबर है रेखा जी, जब से मैंने अपना प्रोग्राम शुरू किया तब से वो मेरे साथ है और रोज वो मेरा प्रोग्राम अटेंड करते हैं, तो आज उनका बर्थडे है। तो मैं किरण सुगन जी जो है मैं उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि वो निरोग रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे से रहे, मंगलमय तरीके से रहे। उनको जन्मदिन की खूब सारी हार्दिक शुभकामनाएं मेरी टीम की ओर से, मेरी ओर से बहुत बहुत आपको मुबारक हो। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत आपको जन्मदिन बहुत की बहुत बधाई हो की, बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ। बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो। आपने आज बहुत के दिन बहुत बहुत अच्छे से समझाया गणेश जी के विषय में, और चांद का भी मुझे बहुत अच्छा लगा।
आज तक माँ बोलती थी पाप लगेगा, बस ऐसे बोल के छोड़ देती थी। आज समझ में आया क्यों नहीं देखना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। यस, मैं उसके बारे में, अभी समय है तो 2 मिनट आपको उनकी कथा जो स्टोरी है मैं बताती हूँ आपको कि बताइए। चंद्रमा को वरदान था सुंदरता का। चंद्रमा उनमें कितना 16 सुंदर है। कलर थी। आज भी हम लोग चंद्रमा को देख के हमारे मन में कितना सुंदर भाव आता है। हम लोग एक पोयम में भी, कविता में भी आप देखिए सुंदरता की मिसाल चंद्रमा से दी जाती है। हर जगह काव्य में आप देखिए चंद्रमा को उसकी सुंदरता के लिए। तो पहले चंद्रमा का हर समय चंद्रमा पूर्ण ही रहता था, पूर्ण था चंद्रमा। तो चंद्रमा ने एक बार गणेश जी के इस स्वरूप को देखकर बहुत अपमान कर दिया, हंसी उड़ाई थी, तो उनको ये श्राप लगा था। तो ये सब जो कथाएं हैं ये हमें दर्शाती है कि हर देवताओं में भी जो हम यदि मनुष्य यदि है तो ये एक संदेश है कि अहंकार नहीं करना। यदि जब अहंकार करते हैं तो हर किसी का पतन हो जाता है। तो हमें विनम्र बनना है। विनम्रता हर मनुष्य का आभूषण है, सबसे बड़ा गहना है। तो विनम्रता रहते हुए ही हमें अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो श्राप जब चंद्रमा को लगा था तो वो पहले पूरा ही क्षीण हो चुका था। तब उसने प्रार्थना की तो उनको ये मिला कि 15 दिन वो बढ़ेंगे, 15 दिन वो घटेंगे। तभी 15 दिन वो पूर्ण होते हैं, 15 दिन वो घटते हैं, और अमावस्या के दिन वो पूरे लुप्त हो जाते हैं। और आज के दिन फिर उनको, आज वो श्राप लगा था कि आज के दिन जो भी यदि चंद्रमा देखता है तो उनपे कलंक लगता है। तो आज के दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है दोस्तों। आज भी ये बात आज भी है। तो इसके प्रति ये कहा जाता है। तो इसका स्पिरिचुअलिटी में ये संदेश यही है दोस्तों कि अपने जीवन में आप बगैर किसी के ऊपर दोषारोपण ना करें। किसी को देखकर कैसा भी वो हो, हमें स्वीकार करना है। जो पितामह हमें हमेशा संदेश देते हैं, एक्सेप्ट एज इट इज, जो जैसा है उन्हें वैसे ही आप स्वीकार करें और उनके साथ आगे बढ़ते चले। ये हमें सीखना है। और रेखा जी, आप ना बहुत मेहनत करते हो, बहुत आप सेशन लेते हो और इतना अच्छा लेते हो, कभी क्या चीज का कभी क्या। आधी दुनिया तो मुझे लगता है बदली है। मेरी तो पूरी दुनिया बदली है, पर बहुत लोग चेंज हुए हैं। यस बिल्कुल। जो आप सब जुड़ रहे हैं, मुझे इतना अच्छा परिवार मिल रहा है, इतने अच्छे फ्रेंड्स मिल रहे हैं, तो और क्या चाहिए। वो मुझे यही खुशी है। कितना समय हम लोगों के लिए आप देते हो, कितना कीमती समय निकालते हो, इतनी देर बैठते हो, इतना बोलते हो। थैंक यू। आपको लंबी उम्र हो, आप बहुत अच्छे हो, आप सब बहुत अच्छे हो, सब मास्टर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू किरण जी, आप भी बहुत अच्छे हैं, तभी आप सबको अच्छा देख पा रहे हैं। और कभी ऐसा पता ही नहीं था कि जूम के द्वारा हमें इतने अच्छे सेशन मिलेंगे, इतने अच्छे मास्टर मिलेंगे, रोज नए मास्टर, रोज। हम बोले कहाँ छुपे हुए थे इतने मास्टर, पता ही नहीं था। इतनी लंबी उम्र हो गई, कभी पता नहीं था। थैंक यू। क्योंकि पितामह ने सबको मास्टर बना दिया। ये सब पितामह का करामात है कि उन्होंने, पितामह ब्रह्मर्षि पत्री सर ने हर एक को वो जगा दिया है। तो ये सारा का सारा श्रेय पितामह को जाता है, ब्रह्मर्षि प्रेमनाथ सर को जाता है, जिन्होंने हमें हर एक चीज के बारे में सिखाया है। और आपको बता दें, कल हमारा फिर से 11 दिन का अखंड ध्यान शुरू हो रहा है। रात में 11 बजे सर जुड़ेंगे और आकर संकल्प कराएंगे। तो आप सभी जुड़े और इस थैंक यू बताने के लिए, मैं जुड़ूंगी। खंड ध्यान में सब शामिल हो और उनका संदेश उन्हीं से सुनेंगे कल हम। फिर रोज रात में होगा क्या 11 दिन? नहीं, कल तो शुरुआत होगी और वो लगातार चलेगा 11 दिन। तो दिन में भी चलेगा, दिन में भी रहेगा, 24 आवर्स चलने वाला है। अच्छा, 4 आवर्स चलेगा, ठीक है। 24 आवर्स चलेगा। हम लोग पूरी लिंक शेयर करेंगे आप लोग के पास। ये आराम से सब कोई इसको अटेंड करें और मैक्सिमम ध्यान करें और ये ऊर्जा को ग्रहण करें, क्योंकि संदेश मैं आपके प्रोग्राम में हूँ ना रेखा जी, मैं आपके प्रोग्राम में ऐड हूँ ना, PM6 से तो आता है मेरे पास। अच्छा, तो वो तो ज्योति जी को पता होगा, ज्योति जी ऐड कर लेंगे ना, ज्योति जी के पास मैसेज आएगा। ज्योति जी और हम सब एक ही हैं। देखिए ज्योति जी और सब मिलकर काम कर रहे हैं, इतना सुंदर। और कर रहे हैं।
तो यस दोस्तों, अब समय हो चुका है, तो हम सभी अब संकल्प के साथ आज के इस शुभ दिन में गणेश जी का स्वागत करते हुए आज की दिव्य ध्यान यात्रा को हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों। तो सभी अपनी आंखें बंद कर लें और अपनी उंगलियों को उंगलियों में फंसा लें। ओके। पैरों को क्रॉस कर लें और सुखासन में बैठ जाएं और अपनी आती जाती हुई सहज सरल सांसों के साथ एक हो जाएं। सर्वप्रथम हम गणाधिपति विघ्नेश्वराय गणेश जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। और उनसे हम प्रार्थना करते हैं, हम एक संकल्प लेते हैं। हम सभी आज से, इसी क्षण से सभी शाकाहारी हो चुके हैं और हम हर एक को, हमसे मिलने वाले हर एक मनुष्य को इस शाकाहारी के बारे में बताएंगे। और हम इस ध्यान के बारे में उन्हें बताएंगे। ये जो हमारे जीवन का सबसे मुख्य उद्देश्य है और इस काम को करने के लिए हमें गणाधिपति गजानन का संपूर्ण साथ प्राप्त हो रहा है और हमारा ये काम पूरी तरह से निर्विघ्न रूप से संपन्न हो रहा है और हम निर्विघ्न रूप से इस ध्यान जगत का, शाकाहार जगत का और पिरामिड जगत का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। और हमें इसके लिए अपने घर में हर एक सदस्य का, अपने परिवार में हर एक सदस्य का, अपने अड़ोस पड़ोस में हर एक सदस्य का, अपने आसपास हमारे संपूर्ण राज्य का, संपूर्ण देश का और संपूर्ण विश्व का पूरा समर्थन मिल रहा है और हम निर्विघ्न रूप से इस ध्यान का प्रचार प्रसार कर पा रहे हैं। और पितामह ब्रह्मश्री पत्री जी के संकल्प के लिए हम सभी सामूहिक रूप से काम कर पा रहे हैं। इसी शुभ संकल्प के साथ हम ध्यान में बैठेंगे दोस्तों। अपनी आती जाती हुई सहज सरल सांसों के साथ हम एक होंगे मधुर संगीत के साथ। कोई भी आंखें ना खोलें।
You see the drip, I'm fitted up. Hop in my car and साथ रहेंगे। आज से हर क्षण हर पल हमारे साथ रहेंगे। बच्चों, गणेश जी आपके सबसे प्रिय फ्रेंड है, तो इसके साथ अपने पूरे से अपने दोनों हाथों को बोलते हुए अपने दोनों आंखों पर रख लें 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को नीचे लाते हुए इन पर अपने आंखों को देखते हुए मधुर मुस्कान के साथ इस दिव्य ऊर्जा को पूरे पूरे ब्रह्मांड में हम प्रसारित कर देंगे दोस्तों। तो अब सभी अपने वीडियो ऑन कर ले और ये हम 2 मिनट का सेलिब्रेशन गणेश जी के साथ पूरे सब मिलकर जोश के साथ करते हैं। तो सारे वीडियो ऑन हो जाने चाहिए। सभी कोई वीडियो ऑन कर ले जो मैं सबको देख पाऊं। सभी बच्चे अपना वीडियो ऑन कर लें। और आप सभी को आज की गणेश चतुर्थी के दिन बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। और इसी तरह बच्चों आप सभी अपना ध्यान करते रहें, आगे बढ़ते रहें और अपने जीवन को बहुत बहुत अच्छे से आप सेलिब्रेट करते रहें। और मेरे सारे प्यारे फ्रेंड्स का शुरू होने वाला है